दोस्तों, आज हमारे पास एक कहानी है एक एमबीए के स्टूडेंट रणवीर सिंह की। दोस्तों, एनकाउंटर का नाम तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड, जहां पर आज से 12 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था 3 जुलाई 2009 को। उस एनकाउंटर की दहशत इतनी जबरदस्त है कि आज तक उस इलाके में कोई एनकाउंटर नहीं। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि एक गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ गाजियाबाद, वहाँ पे एक स्टूडेंट था एमबीए का, जिसका नाम था रणवीर सिंह। ये गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के पास रहता था। एक्चुअली में उसने इंटरव्यू दिया तो देहरादून की कंपनी में उसका सिलेक्शन होता है, तो उसका फाइनल राउंड था, तो उसके लिए वो गया यहाँ से। तो गाजियाबाद से देहरादून जाता है और अपना इंटरव्यू देता है 3 तारीख को, यानी कि 3 जुलाई 2019 को। और वहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका। तो अपनी खुशी के दौर में वो अपने एक मित्र के साथ अपना देहरादून से मसूरी घूमने के लिए निकल पड़ता है। और एक और कोई दोस्त ने कहा कि वो वहाँ रहता है, तो उसको लेके दोनों अपना मसूरी घूमने के लिए जा रहे हैं। संयोग से उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी हमारी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, उनका दौरा था। वो भी देहरादून में उस टाइम थी। तो उनका जो दौरा था तो वो लैंड कर गई थी देहरादून, लेकिन उनको जाना था यहाँ से मसूरी बाई रोड। तो जब राष्ट्रपति को जाना था तो उस इलाके में जितनी भी फोर्स थी वो सब तैयार हो गई, सजग हो गई। तो पुलिस अपनी गश्त पर एकदम मुस्तैदी से तैनात थी। तो वहीं पर एक चौकी पड़ती है, आराघर चौकी, और उस चौकी के इंचार्ज थे उस टाइम जीडी भट्ट साहब। तो वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और इधर रणबीर अपने मित्र के साथ बाइक से मसूरी जा रहा था। तो जैसा कि होता है, कोई भी हाई प्रोफाइल दौरा होता है तो हम आम पब्लिक को रोक देते हैं कि आप ऐसे नहीं जाइए, इधर नहीं जाइए। तो जो भी कुछ रहा हो, तो जब भट्ट साहब ने रणबीर को रोका कि आप ऐसे नहीं जाइए, तो किसी बात को लेकर बहस हो गई होगी आपस में। तो जो चश्मदीद है उनके अनुसार की बात हुई, तो इन्होंने उसको रुकने के लिए कहा और साइड में खड़ा कर दिया। तो तड़ाक की बात हुई, तो इसमें रणबीर सिंह भी अकड़ गए उनके साथ और मामला हाथापाई पर पहुंच गया। जब हाथापाई हुई तो जो इंस्पेक्टर साहब थे, तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया और जो होना था कि बस उनको पकड़ लिया। इस अफरा तफरी में उनके 2 दोस्त, जब रणबीर को पकड़ा तो 2 दोस्त अपना भाग गए। रणबीर को पकड़ लिया और उनको मारा पीटा, कहते हैं कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। उसके बाद चौकी साहब का, जो चौकी इंचार्ज थे, उनका ये हुआ कि तुम्हारे बाकी दोनों मित्रों को भी पकड़ना है। तो उन्होंने रणबीर से पूछा, तो रणबीर ने कहा कि हमारा फ्लैट है भाई, वहां पे मिल सकते हैं। तो रणबीर को पकड़कर पुलिस वाले गए वहां पर। तो फ्लैट पे दोनों मित्र नहीं थे। अंदाजे से होना चाहिए था, फ्लैट था, लेकिन नहीं थे। तो रणबीर लौट आया। पुलिस को लगा कि हमको पागल बना रहा है, तो पुलिस ने तैश में आके उसको और मारा पीटा। तो इतना मारा कि उसकी अंतिम सांसें चलने लगी। पुलिस वालों को जब ये लगा कि भाई बहुत हमने मारा पीटा, तो ये कहीं मर ना जाए तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, जवाबदेही बन जाएगी। तो पुलिस वालों ने एक कहानी गढ़ी। हालांकि इसका अभी खुलासा नहीं होता है, तो अभी इसको मैं रोक रहा हूं, बता दें कि क्या हुआ। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसका एनकाउंटर किया और एनकाउंटर पास में ही कोई जंगल था, वहां जाके एनकाउंटर किया।
और जब एनकाउंटर हुआ तो लगभग सभी पेपरों में मुख्य पृष्ठ पर एक फोटो आती है कि लड़का जमीन पे लेटा हुआ है और तमाम पुलिस वाले, करीबन 14-15 पुलिस वाले और उनमें खुद बड़े अफसर बड़े हंसखे कलकारी मार के फोटो खिंचा रहे थे और बड़ी वाहवाही मिल रही थी उस समय कि आपने एनकाउंटर किया। कहते राष्ट्रपति जी दौरे पे थे तो आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया। और कहानी ये गढ़ी गई कि उनके हाथ में जो पिस्टल, तो ये पिस्टल लेके भाग रहा था रणवीर सिंह, जो स्टूडेंट था जिसके ऊपर यह आरोप लगा, जिसका एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। ठीक है, अब मामला जब बढ़ा तो पेपर में आया, चर्चा हुई, टीवी पे चल रहा था, बार बार फोटो दिखाई जा रही थी। तो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड था पता लग गया था, इंटरव्यू कहाँ देने गया क्या, तो फोटो सारा कुछ मीडिया के पास था। तो आया तुरंत उसका डिटेल आ गया कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ क्या, उसका प्रोफाइल क्या है। तो प्रोफाइल भी चेक हुआ तो प्रोफाइल में ऐसा कुछ था नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। वो तो MBA का स्टूडेंट था और एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया, उसके दौरान ही वो देहरादून आया था। तो फिर उनके गाजियाबाद में जो शालीमार गार्डन के पास उनके फैमिली रहती है, तो वो लोग गए देहरादून, वहाँ पे उन्होंने बात की। तो क्या हुआ, वहाँ पर पुलिस वालों ने तैश में आके उनके परिवार वालों पे लाठियां भाजनी शुरू कर दी। वहाँ पर एक लोकल पत्रकार था, उसने इस मामले को देखा और उसको कुछ सही नहीं लगा। उसने कहा कि ठीक है, लोग अपनी डिमांड लेके पुलिस वालों के पास आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी की फैमिली पर ये टूट पड़ते हैं। तो जैसा कहा गया कि वो बदमाश था, ये था, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन परिवार वालों ने ठानी कि हमें भाई इसका पता लगाना है कि क्यों, वरना मैं लाठी मारो, डंडे मारो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। उन्होंने अपने जुगाड़ लगाए, सोर्स सिफारिश की और लोकल पत्रकार का भी इसमें बड़ा योगदान है। तो उसने इस चीज़ को जब जज किया, एक होता है कि आप एक्शन से जज कर लेते हैं जो अनुभवी लोग हैं कुछ गड़बड़ है, कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो उसने अपने हिसाब से लिखा, देहरादून के लोगों तक ये बात पहुंची, तो उसका एक असर हुआ। तो कई लोग उनके साथ जुड़े कि हाँ भाई पता होना चाहिए लोकल पुलिस को। तब तक क्या होता है कि जो उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस ने कहा कि इंतजार करते हैं, जो और टीम थी कि इंतजार करते। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ जाती है और शायद यही एक सबसे बड़ा सबूत हुआ कि पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया ना कि ठीक मामला रफा दफा हो जाएगा, इतना गहरा नहीं समझा। नहीं तो पुलिस वालों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, जहां प्रशासन उसमें जुड़ा हुआ हो। लेकिन मामला कुछ ऐसा देखा नहीं गया, तो रिपोर्ट आ जाती पोस्टमार्टम की। तो उसकी रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट में आया कि जो MBA का स्टूडेंट है रणवीर सिंह, उसकी हड्डियां 22 जगह से 23 से 25 जगह से टूटी हुई, मतलब इतना मारा। और उसके बाद उसके शरीर पर 22 गोलियों के निशान, यानी कि उसके पास ऊपर 22 गोलियां लगी। तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। जब ये मामला फिर मीडिया में आया, लोगों ने देखा, तो आम जनता को ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों। एनकाउंटर में क्या 2-3 गोलियां बहुत थी, फायरिंग लगने पर जब पूरी गोली शरीर के अंदर लग रही तो 2-3 गोलियां बहुत है, 4-5-6, लेकिन 22 गोलियों को हिसाब नहीं। और जब ये था कि हड्डी टूट चुकी थी, तो अपने अपने लोगों ने गलत लगाया कि जब हड्डी आपने 22 जगह से टूटी, इसका मतलब आपने मारे पीटा था उसको, उसके निशान थे बॉडी पर। तो जब मारा पीटा था तो मतलब पुलिस की कस्टडी में था, फिर एनकाउंटर कोई मतलब नहीं। तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ? तो ये सब मामला बढ़ते बढ़ते CM तक पहुंचा और मामला फिर लोकल लोगों से जुड़ गया, फिर काफ़ी स्टूडेंट से जुड़ गया। मामला बहुत बढ़ा तो CM ने कहा कि चलो इसको हम CBI को रिपोर्ट से। जब ये मामला CBI में गया तो दोस्तों पुलिस वालों का पूरा राज खुल के आ गया। CBI ने जगह जगह पूछताछ की। इसमें सबसे बड़ा जो CBI ने जो पूछने के जो चश्मदीद गवाह बने
उन्होंने जब ये फ्लैट पे गया तो वहां पे रहने वाले लोगों ने देखा कि वो फ्लैट पे गया, लोगों ने देखा उसको। तो उन्होंने कहा कि भाई देखा था, वो पुलिस पकड़ के लाई थी। तो उसने कहा जब ये कस्टडी में था फिर एनकाउंटर के, यानी कि पुलिस कस्टडी में था और मामला पूरा उलट गया। और जब जो आरागढ़ चौकी के इंचार्ज थे जीडी भट्ट साहब, उनसे पूछताछ हुई तो मामला घूमता नजर आ रहा था सीबीआई को, और बार बार पे भड़क जाते थे भट्ट साहब। सीबीआई ने जब अपनी जांच की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखते हुए ये रिपोर्ट सामने एक आती है, उन्होंने अपना उसमें लिखा कि उन्होंने पुलिस वालों को के ऊपर जो आरोप निशाने गए तो इनकी इसकी अब सुनवाई होगी, तो उन्होंने उसको कोर्ट में दे दी। लेकिन सभी लोगों की राय थी ये जब पुलिस वाले और बड़े अफसर तक इसमें मिले हुए हैं, उनका नाम है, तो हम कितना बच सकते हैं, मेरे साथ कितना इंसाफ हो सकता है। तो घर वालों ने चाहा कि ये मामला उत्तराखंड में ना रह के दिल्ली एनसीआर पहुंचे और क्या नाम है दिल्ली में इसकी सुनवाई। तो दिल्ली में 2014 में 30 हजारी कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और जो रिजल्ट आया, जब इसकी राम घोषित हुए तो करीब 18 पुलिस वाले कटघरे में थे। इनके ऊपर हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने के आरोप थे। आपराधिक साजिश में शामिल होने से लेकर कई जघन्य अपराध थे कि मारा पीटा, कस्टडी में एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर किया। तो इस तरह के काफ़ी आरोप लगे और ये आरोप बिल्कुल साफ साफ थे और सिद्ध हो चुके थे। तो उस समय कोर्ट ने 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई तो भारत में सन्नाटा छा गया कि पुलिस वालों ने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि एनकाउंटर में अगर क्लियर आते हैं तो कुछ अफसर भी थे, अफसरों के नाम भी थे, लेकिन अफसरों के नाम हट गए। ये मामले कांस्टेबल और इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज तक ये सब मामला रहा। उसमें काफ़ी एविडेंस मिटाने के आरोप थे, लेकिन बात गलती ये हो गई इनसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो थी ये वहाँ दिमाग नहीं चला पाई। और फिर अपराध जब होता है ना तो कहीं ना कहीं चीज़ें रह ही जाती हैं। तो इन्होंने भाई अपराध किया ही था, तो जब इन्होंने ये किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कि ठीक है, आ ही जाएगी, हमने गोली मार दी है, मारा पीटा ठीक है, वो बदमाश था, आतंकवादी है, उस समय राष्ट्रपति का दौरा था, तो कोई इस बात को इतना नहीं लेगा। उन्होंने कि भाई राष्ट्रपति का दौरा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था, वो पिस्टल लेके भाग रहा था, तो हमने पकड़ा और इनकाउंटर किया था, सोचा समझा नहीं और मामला रफा दफा हो जाएगा, पुलिस में हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। 30 हजारी कोर्ट ने 2014 में उनके ऊपर सजा सुनाई, उनको उम्र कैद की सजा हुई। और इस मामले का इतना बड़ा खौफ कि उत्तराखंड में 12 साल के बाद तक कोई एनकाउंटर नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कहानी लेके हम आपके पास आते रहेंगे और आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और बताइए, तो हम ऐसी और कहानी लेके आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।